नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कोरोना के संहार की और भारत के उपचार की, क्योंकि कोरोना से त्राहिमाम कर रही पूरी दुनिया में एक ही सवाल पूछा जा रहा है। एक ही सवाल का जवाब तलाशने की लगातार पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है कि आखिर कोरोना का इलाज क्या है, कोरोना को आखिर परास्त कैसे किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान रिसर्चर और डॉक्टर्स एक खास थेरेपी की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं और वो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी। इस खास थेरेपी के जरिए देश में कुछ मरीजों के इलाज का दावा भी किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के 26,57,000 शिकार। दुनिया भर में कोरोना से 1,85,000 से ज्यादा मौत। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 के पार। देश भर में किलर वायरस से 680 से ज्यादा की मौत। किलर कोरोना के इन हाहाकारी आंकड़ों के बीच उम्मीद की नई किरण बनकर आई है प्लाज्मा थेरेपी, जो बनने वाली है किलर कोरोना का काल। कोरोना से ठीक हुए मरीज बनेंगे महायोद्धा। कोरोना मरीज ही बनेंगे वायरस की दवा। कोरोना को हराने वाला एक मरीज 4 को ठीक करेगा। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का पक्का इलाज। किलर कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी शुरू, ब्रिटेन में प्लाज्मा थेरेपी शुरू, भारत में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। कोरोना की दवा तलाशती मेडिकल साइंस की दुनिया को प्लाज्मा थेरेपी से बहुत उम्मीदें हैं। ये इलाज का वो तरीका है जिसे अमेरिका ने अपने ट्रायल में सफल पाया है। ब्रिटेन भी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर चुका है और अब भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू होने वाला है, जो कोरोना से पीड़ित मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत कारगर साबित होगी। ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल्स कोरोना वैक्सीन के आरंभ हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है अगर ये ट्रायल्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस साल के अंत तक हम लोगों के पास कोरोना की वैक्सीन ज़रूर तैयार हो जाएगी। उस वैक्सीन से जहां लाखों जानों को बचाया जा सकता है, वहीं ये जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे विश्व भर में बनी हुई है उससे भी हम बड़ी जल्दी उबर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैक्सीन को देने से इस इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस की इस जंग से हम लोग अवश्य ही जीत पाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने केरल को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की अनुमति दे दी है। केरल देश का पहला राज्य है जहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल होगा। ICMR ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की इजाजत दे दी है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ने भी कोविड-19 के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का दावा किया है। यूपी में भी प्लाज्मा थेरेपी की मदद से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज होगा। लखनऊ के
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ICMR से इजाजत मिल गई है। मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना विजय की तैयारी है। कोरोना का पक्का इलाज खोजने की कोशिशें जारी हैं। अब आपको ये समझना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी में ऐसा क्या होता है जिससे कई देशों के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना के इलाज के तौर पर बड़ी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीज से खून निकालना, ठीक हुए रोगी के खून से प्लाज्मा निकालना, खून से निकला प्लाज्मा 4 मरीजों को ट्रांसफर, 4 लोगों के शरीर में गया प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस से लड़ते हैं। जिसके एंटीबॉडीज वायरस को हरा चुके होते हैं, उसके एंटीबॉडीज दूसरे शरीर में भी एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी एक ठीक हुए रोगी का प्लाज्मा 4 मरीज ठीक कर सकता है। प्लाज्मा थेरेपी एक आशाजनक कदम है इस कोविड-19 महामारी के खिलाफ। इसमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं, तब उसमें एंटीबॉडीज बन जाते हैं। मानव शरीर की प्राकृतिक क्षमता एंटीबॉडीज को बनाती हैं, जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं और शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करती है। प्लाज्मा थेरेपी में इस एंटीबॉडी से भरी हुई प्लाज्मा को एक संक्रमित मरीज का इलाज किया जा सकता है। अब आपको ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर क्या है, क्यों ये थेरेपी कोरोना वायरस का सबसे कारगर इलाज मानी जा रही है। ठीक हो चुके रोगी के शरीर से खून निकाला जाता है। रोगी के खून से प्लाज्मा या प्लेटलेट्स निकालते हैं। प्लाज्मा निकालकर बाकी खून उसी रोगी को चढ़ा देते हैं। एक डोनर से 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। एक डोनर के प्लाज्मा को 4 लोगों में ट्रांसफर करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी यानी जो ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट हैं और वो अब संपूर्ण रूप से रिकवर हो चुके हैं, उनके लगातार 3 स्वाब नेगेटिव आ चुके हैं, वो 14 दिन उनको पूरे उन्होंने कोरोना से वो फुल्ली रिकवर्ड हो चुके हैं, उन पेशेंट्स का प्लाज्मा लिया जाता है क्योंकि उसमें कोरोना के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में बन चुकी होती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक हुए एक मरीज के खून से निकाला गया प्लाज्मा 4 मरीजों में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे डोनर को कोई खतरा नहीं रहता। यानी जिस रोगी ने कोरोना के वायरस को हराया है, उसके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने एक बार वायरस को हरा दिया है, उसका शरीर थोड़ा सा खून निकालने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बना लेता है, क्योंकि एंटीबॉडीज का बनना एक चक्र पूरा करने जैसा होता है जो चलता रहता है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के पक्के इलाज के कई सबूत सामने आए हैं। अमेरिका ने तो ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा को निकालकर संक्रमित व्यक्ति में जब डाला तो उसे भी कामयाबी कोरोना पर हासिल हुई। इसीलिए इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी सबसे कारगर इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड के साथ भारत भी अब इससे पीछे नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि चीन में इससे कई कोरोना मरीजों के ठीक होने का दावा किया गया है। चीन का दावा है कि कोविड-19 के कुछ मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किए। प्लाज्मा थेरेपी की एक डोज से 3 दिन में मरीज के बेहतर होने का दावा। जितने भी मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाए गए, उनमें किसी की मौत नहीं हुई। इसीलिए दुनिया के बाकी देश भी प्लाज्मा थेरेपी पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन में एक रोगी का प्लाज्मा 3 लोगों को दिया जा रहा है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला प्रोजेक्ट होगा। ये नया तरीका नहीं है इलाज का। 1918 में स्पेनिश फ्लू, 2009 और 10 में H1N1 महामारी, सार्स और मर्स, इन सब का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है। अमेरिका और इंग्लैंड ने इस पे ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेनी होती है। केरल सरकार ने सबसे पहले इसकी मंजूरी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के 30 से ज्यादा अस्पतालों ने प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मांगी है। मंजूरी के बाद इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, जिसके लिए डोनर की जरूरत पड़ेगी।
प्लाज्मा थेरेपी को लेकर केरल में जो भी टेस्ट हुए हैं उनसे मरीज की हालत में सुधार नजर आता है। यानी प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से बचाने में सबसे बड़ी उम्मीद है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।